सोचिए आप अपने घर में किसी इंसान को रहने की जगह दें और वो इंसान आप ही के घर को नुकसान पहुंचाए, क्राइम करे, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? एक और भी दुख भरी खबर मैं आपको देता चलूं। गाइस, अभी तुर्की जो पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता था, पाकिस्तान को अपना दोस्त कहता था, वहां से भी मुसलमानों के पाकिस्तान की बाइकॉट 80,000 पाकिस्तानी तुर्की के अंदर से उनको भी बाहर निकाला गया। तुर्की में पाकिस्तानी नागरिक बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और तुर्की जो पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान को अपना सफीर मानता है, पाकिस्तान को हर किस्म के हर शाना बशाना काम में पाकिस्तान का साथ देता है तुर्की, सर वो भी पाकिस्तानियों के बाइकॉट कर रहा है और बाहर निकाल रहा है सबको। सिर्फ अपहरण ही नहीं, पाकिस्तानियों ने तुर्की की जमीन पर वो हरकतें की है जिनसे तुर्की में पाकिस्तान बेइज्जत हो गया है। I'm sorry, कैसे कह सकते हैं विद एनी कॉन्फिडेंस? अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या दुनिया हमें मानेगी, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी? जिस नबी के मानने वाले हम हैं, क्या उस नबी के मानने वाले ये काम कर सकते हैं? ये क्या बताना चाहते हैं कि इतनी बड़ी दोस्ती, इतनी इम्पोर्टेंट दोस्ती की फ्रेंडशिप और एक की इश्यू पे वजूहत है कि आज दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही और दुनिया हमें मान नहीं रही। क्या ये क्या है ऐसे कि इंडिया के लीडर्स जो हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट, वो तो सही चला रहे हैं। इंडिया में देखा जाए घर फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से पैसा भी आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाल देखें तो यहाँ पर जान के अलावा बाकी और कोई चीज फ्री नहीं है। खाना महंगा, घर महंगा, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल रेट पे मिल रही है। हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि फ्रांस के बाद अब बिरादर मुल्क तुर्की में भी पाकिस्तानियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान का बिरादर मुल्क तुर्की अब नहीं चाहता कि पाकिस्तानियों को उनके मुल्क में रखा जाए। तुर्की की सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है कि वहाँ पर 80,000 जो पाकिस्तानी रहते हैं उसे पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तानी तुर्की में जाकर क्राइम करते हैं, वहाँ की लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करते हैं और इलीगल काम करते हैं। इसलिए तुर्की की सरकार ने तंग आकर अपने ही मुस्लिम भाइयों को अपने देश से निकालने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया इस फैसले के बाद ये चर्चा कर रहा है कि फ्रांस के बाद अब तुर्की से भी हमें निकाला जा रहा है। ऐसी कौन सी हमने गलती कर दी कि कई सालों से वहाँ पर रह रहे पाकिस्तानियों को वो बाहर निकाल रहा है। वहीं पाकिस्तानी पब्लिक को तो अभी भी यही लग रहा है कि हमने जिहाद बंद कर दिया, इसलिए ही हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमें अब सबके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सभी तुर्की जो पाकिस्तान का दोस्त समझा जाता था, पाकिस्तान को अपना दोस्त कहता था, वहां से भी मुसलमानों के पाकिस्तान की बाइकॉट 80,000 पाकिस्तानी तुर्की के अंदर से उनको भी बाहर निकाला गया है। क्या वजूहत है कि यहाँ पर हम एहतजाज कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं? अगर हम टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतर होते, वजूहत है कि आज दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही और दुनिया हमें मान नहीं रही। क्या वजूहत है? क्या हम टेक्नोलॉजी से पीछे हैं? क्या हमारे पास एजुकेशन नहीं है? क्या वजूहत है कि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही? क्या समझते हैं कि ये एक इखलाकी तौर पर पाकिस्तान को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या दुनिया हमें मानेगी, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी? जिस नबी के मानने वाले हम हैं, क्या उस नबी के मानने वाले ये काम कर सकते हैं? बात यह है कि जब ऊपरले हमारे ठीक हो जाएंगे ना, ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जब हमारे बड़े ही मुखलस नहीं है तो फिर इस तरह लोग हर कोई हमें अपने मुल्क से निकाल देगा। एक ही तरीका है कि अपने मुल्क से वफा होनी चाहिए। इनसे पैसे से गर्ज है, वो लोगों को चाहे मार के हासिल करें या लोगों को डुबो के हासिल करें या किसी तरीके, इनका मिशन ये है। तो अल्लाह करे कि हमारे बड़ों अंदर गैरत आ जाए या कोई गैरतमंद हुक्मरान साहब हुसैन रिजवी जैसा आ जाए तो इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा। सर, जंग की जगह प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर सकते? नहीं, प्यार मोहब्बत से कर थक गए हैं, ये कोई नहीं मानता। देखें आप दिन ब दिन बढ़ते, चंद दिन पहले ये कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, तो इससे नहीं हल होगा। इस हाल उन्होंने अभी तक अपोलोजाइज भी नहीं किया कि आया कि कमजोर है ना सर, कमजोर की कोई वैल्यू नहीं। दुनिया में पूरी दुनिया का यही कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकतवर होना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना नाम मनवाना पड़ेगा। जिस तरह से आज इंडिया ताकतवर बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कदर उसी की होती है जिसके पास पावर होती है। होती या नहीं होती दुनिया के हिसाब से? ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने कहा है दुनिया बजरिए मुशक्कत, आप जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा दुनिया उसी की है। आज देखें हमें दुनिया क्यों नहीं पूछ रही? पैसा नहीं है। जी जी ऐसे ही है। फिर पैसा बना लेना चाहिए हमें। देखिए सारी चीजें पैसे से हासिल नहीं होती, ऐसा नहीं है। ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में पैसे, दुनिया में पैसे से हासिल नहीं। देखो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में बगैर पैसे के हासिल होती है और उसमें सबसे ज्यादा इज्जत है। देखो हमारे बाबा जी दुनिया से गए हैं, कोई पैसा नहीं था, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, मुझे वो मुसलमान पसंद है जो ताकत के लिहाज से दूसरे मुसलमान से, वो मुसलमान जो ताकत के लिहाज से ज्यादा हो। ताकत में सर हर चीज आती है ना, पैसा भी आती है, पावर भी आती है, हर चीज। आप जब आपके पास पैसा होगा आप दूसरे मुसलमान की मदद करोगे। आपके पास आज पैसा होता तो पाकिस्तान के एक कलम की मारती स्वीडन आकर झुकता, स्वीडन आके माफी मांगता।
मानता या नहीं मानता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा पैसा है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं। देखो उससे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता सर। मुसलमान होने के नाते हर बंदे पर फर्ज है, हर बंदा ये मानता कि हमारे नबी की जो मसला ये है, देखें सहाबा के दौर में कितना पैसा था, क्या उस वक्त ये सारी माशी मामला थे? लेकिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, सारे मुल्कों के अंदर इस्लाम का डंका था। सर कैसे था? इसलिए कि उनके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलास के साथ मोहब्बत थी। अगर कोई बात करता था तो सार कलम होता था। और वो तुर्की यहाँ से जो अनपढ़ सारे लोग डंकी मार के गए और वो बड़े इस टाइम परेशान है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें इस तरह की गैर इखलाकी काम करनी चाहिए कि अदर दूसरे मुल्क हमारी थू करे और रिस्पेक्ट हमारी है दुनिया के अंदर जो कि मौजूदा सिनेरियो चल रही है इन सबको देखते हुए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने ही मुल्क पाकिस्तान में ही काम करने चाहिए और गैर कानूनी काम कोई भी नहीं करना चाहिए। हम तो इस हक में है ही नहीं है कि कोई गैर कानूनी काम किया जाए, और अपने मुल्क के कानून के मुताबिक काम करें, चलें जो कानून कहता है। लेकिन यहाँ कानून के भी दो पहलू हैं, अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, हुक्मरान के लिए और कानून है। इस्लाम का कानून यह है कि सब के लिए वो एक ही कानून रखता है और हर एक को कटहरे में खड़ा कर लेता है। बिल्कुल सही। सर एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा, आसिया को जानते होंगे कि जो गुस्ताखी रसूल थी पाकिस्तान के अंदर, सर उसको किस तरह से निकाला गया, इस बात को मैं रिलेट करना चाहूँगा कि आप स्वीडन के अंदर देखें, बेहरमती करने वाले कुरान मजीद के सर पूरे दुनिया के उस समय इस टाइम 2.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है, 2.5 अरब से ज़्यादा, 2.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान है। और 2.5 अरब के सामने देखें और अमेरिका एक इतना पावरफुल है कि वो आसिया को यहाँ से रातों रात गायब करा दिया और पता ही नहीं चला हमें। क्या कहना चाहेंगे, हम क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं, या हम इल्म से पीछे हैं, या हम टेक्नोलॉजी से पीछे हैं? क्या वजूहत है? क्या हमें ईमान की कमी है जो दुनिया से हम इतने पीछे हैं कि हम अपने दिफा भी नहीं कर सकते दुनिया के सामने? जो हमारे लोग बरसरे इक़्तिदार आते हैं वो बेहिस हो चुके हैं, उनका ईमान जो है ना वो कमज़ोर हो चुका है। उनका ईमान सिर्फ अब पैसा ही पैसा है, दौलत ही दौलत है कि दौलत आनी चाहिए, पैसा हमारे पास आना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा दौलत बना लें, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ईमान की है, ना कुरान की है, ना नबी की इज़्ज़त की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गरीब भी हम ज़रूर होंगे, हम ये नहीं कहते ऐसे हैं, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें ईमान चाहिए और रसूलुल्लाह की इज़्ज़त चाहिए, कुरान की अज़मत चाहिए। इसके ऊपर हमारा सब कुछ कुर्बान है, हम इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर दौलत और दुनिया पैसा आज के टाइम के अंदर कितना ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो हमारा इस्लाम कहता है कि दौलत इतनी चाहिए जितनी तुम्हें खाने के लिए, जीने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, जीने के लिए तुम्हें रोज़ी चाहिए, इसके ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। सर क्या इसी वजह से हमारी रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में कि हमारे पास पैसा नहीं है? ये पैसा है हमारे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ लूटा जा रहा है, लूट करके बैरून ममालिक ही भेजा जा रहा है, उनसे लेते हैं, उन्हीं को फिर दोबारा दे देते हैं और अपने बैंक भरे जा रहे हैं। इंडिया में देखा जाए घर फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से पैसा भी आता है कि वो थोड़ा बहुत अपना घर बार चला सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाल देखें तो यहाँ पर जान के अलावा बाकी और कोई चीज फ्री नहीं है। खाना महंगा, घर महंगा, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल रेट पे मिल रही है। आप इस वक्त इंडिया में हैं, इंडिया के आम लोगों से भी मिलते हैं, इंडिया के मिडिल क्लास से भी मिलते हैं, इंडिया के रिचेस्ट पीपल से भी मिलते हैं। इंडिया के अंदर लाइफ स्टैंडर्ड कितना इंप्रूव हो गया 2023 में। आज पाकिस्तान में तो चमगोइयाँ हो रही हैं, इस साल इलेक्शन ही नहीं होने, जबकि असम्बलियाँ इसी साल ख़त्म हो रही हैं, इसी साल के अगले 1 महीने 1.5 में ख़त्म हो रही हैं। तो और भारत में हमें पता है कि अगले साल इलेक्शन होने हैं और हमें पता है कि जनाब वहाँ पे क्या होना है। सो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, या फॉर एग्जांपल ये जो सियासी या पॉलिटिकल सर्टेनिटी इंडिया के अंदर है वो पाकिस्तान के अंदर क्यों मौजूद नहीं है? क्यों हम कह रहे हैं कि नहीं पता नहीं, केयर टेकर सेटअप आएगा तो पता नहीं क्या होगा? वो इंडिया में हमें पता है कि केयर टेकर सेटअप भी नहीं होना, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो ग्रुप बैठा हुआ है, जो सियासतदान बैठे हुए हैं, इन्हीं की मौजूदगी में इलेक्शन हो जाना है।